न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थर्ड चैप्टर का पार्ट भाग पहला हम आज आपके साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सो ओवर हियर यू सी द ग्रेट मोहित भट्टाचार्य एंड द बुक न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. So we start with the dichotomy that we have in public and private spaces and public and private organization, public and private administrations. अब यहाँ पर डायकोटमी का अर्थ है किसी भी चीज के दो फाड़ होना, दो अलग अलग भाग होना, डिविजन्स होना. सो पब्लिक और प्राइवेट क्या एक ही जैसे हैं या बहुत कुछ इनमें डिफरेंस है? जानने के लिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं. So public-private dichotomy में there are certain legalism which are very specific to government operations. इसका मतलब है कि कुछ लीगल प्रैक्टिस हैं गवर्नमेंट ऑपरेशंस में ज़्यादा होती हैं, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होती हैं, प्राइवेट में नहीं होती हैं. जैसे सर्टेन टाइप ऑफ रिपोर्टिंग है, सर्टेन टाइप ऑफ बजटिंग टेक्निक है, सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो लगातार हायर हायरार्की में ऊपर और नीचे जाती है. इतनी बहुत सारी लीगल चीज़ों से बंधा हुआ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बाउंडेड बाय मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज वेल, नॉट इन माइक्रो सेंस. मैक्रो सेंस में तो होता है, पर सरकारी तंत्र में बहुत ज़्यादा एक तरीके से जकड़न होती है लीगल प्रोविजंस की. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैमस्ट्रंग नहीं है, हैमस्ट्रंग का मतलब जकड़ा हुआ नहीं है एज कंपेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और ये भी है कि डिस्टिंक्शन क्या बहुत ज़्यादा चेंज होगा किसी भी जगह पर पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, या सेम होंगे? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ ईच नेशन क्या है. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी एक ऐसी देश है जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है या सोशलिस्ट टेंडेंसीज रही हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं कुछ दशक पहले भारत की बात करूँ, तो डेफिनेटली यू वुड हैव फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. बट इन अ कंट्री, फॉर एन एग्जाम्पल अ कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे कि यूएसए, वहां पर बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा और कुछ जेनेरिक सेंस की चीजें पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सेम मिलेंगी. इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल वेलफेयर लोगों का शुड बी द कॉमन कंसर्न ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. यहां पर वो दोनों एक साथ भी आते हैं. सो बिजनेस और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली अपने क्लाइंट या कस्टमर्स को तो सपोर्ट कर ही रहा है, और रेगुलरली उनको सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, उनका ध्यान रखना, इमेज बनाए रखना, लॉयल्टी बेस बनाए रखना, ये भी उनका कंसर्न है. साथ ही साथ जो भी वो सुविधाएं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. तो ये एक प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर और कुछ समानताएं भी देखने को मिल रही हैं. दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल के लिए जो बैच है वो 30 तारीख अप्रैल तक के लिए एडमिशन इसमें खुले हैं. एंड वी आर प्रोवाइडिंग डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 1 to 4 PM. एट द सेम टाइम यू विल गेट लॉट ऑफ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, answer writing practice, live answer writing practice, also added on case studies and much more. So please come and join this public administration batch. इसमें यूज करिए SC लाइव कोड जो कि है शेखर चौधरी के इनिशियल्स, मेरे नाम के इनिशियल्स. बहुत ही उचित दामों में आपको ये कोर्स प्रोवाइड हो रहा है. साथ में मैं यहाँ बताना आपको उचित समझता हूँ, आई हैव वर्कड एट सब डिविजनल लेवल इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. आई वॉज PCS ऑफिसर, और उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने त्याग पत्र देके जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पढ़ाई कराने के मैं आया हूँ. सो दैट इज़ हाउ you can learn public administration from me, taking academic learnings and also on ground practices जो मैंने एज एन ऑफिसर सीखी हैं. अब हम आगे बात करते हैं डिस्टिंक्शन क्या है इन बिटवीन पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो मेजर पर्पस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है? मेजर पर्पस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है टू सर्व पीपल, लोगों की सेवा करना, जनरल वेलफेयर एंड इन स्पेसिफिक केसेस क्लाइंटेल सेटिस्फैक्शन. यहां पर इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये मतलब है कि वैसे तो जनरली सबकी सहायता करना, कहीं कहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्लाइंटेल प्रैक्टिसेस, कुछ स्पेसिफिक लोगों के को लिए क्या कर रहा है, प्रोविजंस कर रहा है. और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहां पर
कुछ चार्जेस भी ले लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सुविधाओं को देने के लिए भी। ऑपरेट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉज रूल्स और रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट लॉज रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करें या पुलिस की बात करें, वहां पर हर एक जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर रोजमर्रा की जो चीजें हो रही हैं, वहां पर लॉग बुक्स में एंट्री होती है, छोटी से छोटी चीज भी। साथ में कोई डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकती, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच इट हैज टू ऑपरेट। पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कम है, ज्यादा ये अर्निंग प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है। जैसा कि मिल्टन फ्रीडमैन एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। सो दैट इज वेरी एप्ट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटिवली बहुत ज्यादा कंसर्न्स उसके लॉ के नहीं होते हैं। हाँ, ओवरऑल तो उसको लीगल फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है, आपको वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी देनी होगी, साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेम वर्क के लिए सेम पे देनी हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा टैक्सेस देने हैं, रेगुलेशन देने हैं और क्लियरेंसेस लेने हैं, वो तो है। बट ब्रॉडली मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। सो देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ ऑडिट, एंड अगर कुछ एबरेशंस होते हैं, नियमों को तोड़ा जाता है, अदर एबरेशंस फ्रॉम रेगुलेशंस, राइट? सो ऑलवेज फियर ऑफ ऑडिट हो जाएगा। सो रेगुलेशंस आके कोई भी अगर चीजें हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे आके हमारी पकड़ हो सकती है। और इसके अलावा एक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर public administrators are exposed to larger public and public gaze। छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखा जाता है, राइट? ये बहुत ज्यादा है और अखबारों में रिपोर्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक स्पेशलाइज्ड बॉडी देखें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनको हमेशा हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ता है। टोज पे मतलब तैयार रहना पड़ता है, तुरंत, रात दिन में भी, रात को पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, दिन में भी लोगों को ट्रैफिक को दुरुस्त करना पड़ता है और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम करना पड़ता है, वीआईपी ड्यूटी देनी पड़ती है, मेला ड्यूटी, सो मेनी फंक्शंस आर देयर, राइट? और अगर कहीं पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है दैट they are showing any sort of discrimination, they are favoring, if they are favoring people from particular caste or religion, or only listening to people who are rich, so it could be a reason for larger public outrage। और इसमें आपको देखने को मिल सकता है, there could be a large amount of outrage by public if there is any of the discriminatory practices shown in these parameters। So censor हो जाएगा, legislative commotion हो जाएगा, legislative action भी लिया, legislature में भी बढ़ सकता है ये मामला, सेंसर भी हो सकता है। और इसका बहुत recent एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे तमिलनाडु स्टेट असेंबली में एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा एक व्यक्ति का दांत तोड़ दिया जाने का मुद्दा उठ गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया, राइट? अगर ऐसा कुछ भी छोटी चीज भी हो जाए या बड़ी चीज हो जाए, इट इज अ बिग थिंग। ओवर हियर वाइड पब्लिसिटी इतनी नहीं पाई जाती है। There are many private executives in India, nobody knows about them, they may be earning very good, but everybody knows about district magistrates of India, right? At least most of the district magistrates are known by their work, everybody knows them, right? So business administration discriminatory practice free में कर सकता है, freely practice करता है। अब इसका मतलब क्या है? They cater their loyal customer in a different way। आपको भी पता होगा बहुत सारी एप्स, वेबसाइट पे लॉयल्टी, कस्टमरशिप के लिए अलग से प्रोविजंस करती हैं। वहां पर डायमंड कैटेगरी, प्लैटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, ऐसी कैटेगरीज होती हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बट रिसेंट टाइम्स में व्हेन द चेंजेस आर हैपनिंग, और या फिर कोई प्रॉफिट मोटिव थोड़ा बहुत या अपने को सस्टेन करने के लिए, जैसे रेलवेज डिपार्टमेंट है, दे डू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। फॉर एन एग्जांपल, शताब्दी ट्रेन या राजधानी ट्रेन या 3 tier, 2 tier, 1 tier ऑफ द एसी, वहां पर अलग अलग चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। सो एट अ हायर रीच ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है एट अ हायर रीच ऑफ गवर्नमेंट इज
एक्सटेंडिंगली कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या है? हायर रीच का मतलब है हायर ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, और ब्यूरोक्रेसी लेवल जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के और भी ऊपर चले जाइए, सेक्रेटरी लेवल, चीफ सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टोरेट जो है डायरेक्टर लेवल पे, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे, या यूनियन जो सेक्रेटरीज हैं वहां के लेवल पे। सो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है डिसीजन मेकिंग, बिकॉज द push and pressures of the people are huge. For example, this is policy area. So over here, some people who are from religious minority background, they may be pulling the policy matter for their side. There may be farmers, and there may be people who are into service sector. There may be people who are of certain caste. यहाँ पर क्या है, पुश और पुल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो ऊपर के डिसीजन मेकिंग होती है बहुत सारे वेरिएबल्स को देख के ही संपन्न हो पाती है। Many minds have to meet and discuss. So you have to contemplate every other response that could come by taking a decision. It could be political, economical, financial. At the same time, you could ruin your international relation by pursuing a wrong policy. That is not of course not the case over here. Business administration में more well knit होता है, बहुत ज़्यादा इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, छोटा होता है, सिंगल माइंडेड ऑपरेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक प्रोसेस में वहाँ पर काम नहीं करना होता यहाँ की प्राइवेट एंटिटीज़ को। इसके साथ साथ Politics is core of public administration. You cannot remove politics from public administration. ठीक है? So कहीं ना कहीं politics और administration जुड़े रहते हैं. For an example, the change in the government may bring total change in the working of the public administrative body. For an example, अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट है and that is known for leftist tendencies or in a way subaltern politics या बॉटम ऑफ द पिरामिड सोशलिस्ट टेंडेंसीज की वजह से जानी जाती है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है किसी भी चीज को लेके डिफरेंट होगा। एक हो सकता है थोड़ी राइट विंग हो, जो कैपिटलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन को फेवर करती हो, वहां पर पॉलिटिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से प्रभावित होगा। एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग एज वेल। सो सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है and have to use tactics, has to use their mind and understanding to work and to live with the politicians, क्योंकि politicians are always pressurizing and there may be pressure groups as well. For an example, if this is the policy making, so there would be pressure groups putting a lot of pressure over here, right? It could be politically motivated pressure groups, so your policy would change like this. They have dented the decision making. So now the civil servants have to see till how far they can go away or manage to work with the politicians, with the masses, right? And politicians do have a big following also in an Indian context, right? So yes. अब हम बात करें distinctions की, क्या अलग है, हमने अभी भी बात करी, ऐसे ही चैप्टर में और ज्यादा distinctions भी आगे दिए गए हैं. So the distinction need not to be however blown out of proportion. अब distinction तो है, पर ऐसा नहीं है कि इनको blown out of proportion मतलब इतना बड़ा चढ़ा के दिया जाए, क्योंकि with the change of times we are seeing blurring of the differences, blurring of the boundaries. वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेपरेट एंटिटी है और पब्लिक एक सेपरेट एंटिटी है. सेवरल एस्पेक्ट जो है पब्लिक मैनेजमेंट के आर जेनेरिक इन नेचर. कुछ चीजें हैं जो जेनेरिक हैं, लोगों को सेवा करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना और साथ में अपनी इमेज बनाना, क्रेडिबिलिटी बनाना, कंटिन्यूअस सर्विस देना. मैनी ग्रे एरियाज भी हैं जहां पर सेपरेशन इज नॉट मार्क्ड कि क्या पब्लिक रहेगा क्या प्राइवेट रहेगा. जैसे बहुत सारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे मिल्क की डेयरी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, उनको एक बिजनेस की तरह चलना पड़ता है. या फिर ऑयल सप्लाइंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ONGC है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, LIC है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, SBI, दे डू मेक प्रॉफिट, राइट? एंड ऑल्सो अदर सम
of the PSUs, they are also working for profit motives. So इनके भी commercial lines है, as a corporate body और कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड हैं, सो दे हैव टू फंक्शन एज अ बिजनेस और अ कॉर्पोरेट कमर्शियल लाइंस. प्राइवेट बिजनेसेस इंक्रीजिंगली बीइंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट. प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको पब्लिक इंटरेस्ट में जब वो काम करने लगते हैं, व्हेन दे आर एबल टू इम्पैक्ट द लार्जर लाइफ, दे हैव टू गो थ्रू सीवियर रिस्ट्रिक्शंस एंड सीवियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म. फॉर एन एग्जांपल, आपने देखा भारत बायोटेक या फिर आपके और जो इंजेक्शंस और वैक्सीन्स बनाए थे, सो दे हैव टू गो थ्रू स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स ऑफ चेकिंग, राइट. और गवर्नमेंट के द्वारा ही उनका क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और लोगों को इनोकुलेशन होना पड़ा. सो यू सी, गवर्नमेंट रेगुलेशन कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को भी कई बार गवर्नमेंट के अनुसार ही काम करना होता है. सो ये डिस्टिंक्शंस हैं, ये प्रॉपरली अगर हम ये कहें कि एक बिल्कुल क्लास अपार्ट है, तो ऐसा नहीं है. अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन जो मूवमेंट है वो एटलीस्ट 4 मेजर फोर्सेस से स्पर हुआ है. जो मुख्य कारक हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं, राइट. सो वो क्या है? pragmatism, the goal being better government and more cost effective. So we have seen many a times this term has been used, bureaucratic pathologies. कई बार हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है, सो उस चीज को प्राइवेटाइजेशन के तहत कराया गया, तो वहां देखा गया कि बेटर गवर्नेंस और मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो सक रहा है. कई बार ये आपको दिखाई देगा आइडियोलॉजिकल भी है. आइडियोलॉजिकल रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सोसाइटियल नीड्स. अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सोसाइटी को जो चीजें चाहिए वहां पर गवर्नमेंट को एज अ प्रोवाइड ना कराने वाला, ऑल्टरनेटिव उसको देने वाला मार्केट फोर्सेस को या सेमी मार्केट, सेमी प्राइवेट, सेमी पब्लिक फोर्सेस को देने का है. सो आइडियोलॉजिकली ही भी हो सकता है. फॉर एन एग्जांपल, आइडियोलॉजिकल चेंज हो सकता है गवर्नमेंट में. वन इज गवर्नमेंट इज वेरी प्रो मार्केट, अनदर इज वेरी प्रो स्टेट, राइट. So next is commercial function, the goal being getting more business. अब कुछ कमर्शियल बॉडीज भी हो सकती हैं या कमर्शियल लॉबीज हो सकती हैं. उनका कार्य क्या है कि गवर्नमेंट से ज्यादा ऐसा बिजनेस लेना जो प्राइवेट स्पेयर में वो कर सके और खूब सारा पैसा बना सके. So the goal being to get more business by having more government spending redirected towards commercial interest, right? So ये हो सकता है. और पॉपुलिस्ट मेजर भी, लोगों को खुश करने के लिए जो मेजर होते हैं वहां भी हो सकता है, या लोगों को साथ में सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो अपने आप में बिजनेस एंटिटीज में जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में किसी तरह गवर्नमेंट के साथ अगर प्राइवेट की तरह बिजनेस करें, सो उनको फायदा हो सकता है. टू गोल बीइंग टू अचीव बेटर सोसाइटी बाय गिविंग पीपल ग्रेटर पावर टू सेटिस्फाई देयर कॉमन नीड्स, राइट. पॉपुलिस्ट मेजर्स भी हो सकते हैं. और साथ में अब देखें तो बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं उनको भी गवर्नमेंट आगे परसू करती है, राइट. और कई बार वो प्राइवेट एंटिटीज के थ्रू करती है. सो वहां पर भी लोगों की सहायता करनी है, पर प्राइवेट एंटिटीज के को चैनलाइज कर दिया, वहां से होके होगी. तो ऐसे बहुत सारे जो मैंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन मूवमेंट स्पर्ड बाय एटलीस्ट 4 मेजर फोर्सेस जो हमने डिस्कस किए हैं. पॉपुलिस्ट मेजर्स भी हैं. सो प्राइवेटाइजेशन हैज बीन कंसीव्ड एज स्ट्रैटेजिक अप्रोच, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, स्ट्रैटेजिक सेंस में देखा गया है, टू इंप्रूव गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग. एंड देयर हैज बीन मेनी ऑफ द स्टडीज एंड मेनी ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस, रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड एंड द लर्निंग फ्रॉम देयर, वेयर some of the understanding has been कि कुछ चीजों में प्राइवेटाइजेशन आ जाए तो बुरा नहीं है. So many forms of improvement of performance have been seen. अब ये कैसे हैं? बजटरी रिफॉर्म्स हैं कि आप क्या जीरो बेस बजटिंग करेंगे या इंक्रीमेंटल बजटिंग करेंगे, कैसे रिपोर्टिंग होगी, कौन सी नई टेक्निक्स अपनाई जाएंगी बजटिंग की ताकि वेस्टेज कम से कम हो सके. ये एक तरीका है वेयर वी इंप्रूव द गवर्नमेंटल फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी एंड फंक्शंस, बजटिंग रिफॉर्म्स, राइट. और मैनेजमेंट टेक्निक्स, बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर से लेके पब्लिक सेक्टर में भी लाई गई हैं और वहाँ से हमें सीखने को भी मिला है. जैसे बजटिंग टेक्निक्स हमने ले ली प्राइवेट सेक्टर से, वैसे कॉस्ट कटिंग मेथड्स ले लिए, वैसे ही मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत सारी ले ली. जैसे
कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, ये आपने सुना होगा, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, राइट। बहुत सारी जो ऐसी टेक्निक्स हैं वो मैनेजमेंट में यूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी। सो ये भी क्या है, इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी अगर प्राइवेट एंटिटीज अपनी टेक्निक यूज करती हैं और बहुत सारे फुल ऑपरेशंस में से कुछ पार्ट उनको दे दिए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपैलिटी का जो फंक्शन है उसको, कुछ फंक्शन को क्या कर दिया जाता है, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर दिया जाता है, राइट। सो ये मैनेजमेंट टेक्निक्स वहां पर आती हैं, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर यूज ऑफ सच टेक्निक्स। और इसके अलावा इंप्रूवमेंट जो फंक्शन में होता है वो है लार्ज स्केल पे भी हमें देखने को मिलता है। कभी बिग बैंग रिफॉर्म्स, कमीशन या कमिटीज आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ऐसा 1 और 2, नेशनल पुलिस कमीशन, जूलियन रिबेरो कमीशन, प्रकाश सिंह बादल कमीशन, and many more such commissions are there and committees are there, and they have given this big term of changes that should be done to improve the situation of परफॉर्मेंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे बड़े जो लार्ज चेंजेस आने की बात होती है वो ज़्यादातर आते नहीं हैं, आते हैं तो इंड्योर नहीं कर पाते हैं, या तो इंस्टीट्यूशंस उनको डिफ्यूजन नहीं करा पाते हैं लोगों के बीच में, या इंस्टीट्यूशन में अंदर ही क्या होता है, एक इनर्शिया होता है चेंज ना होने के लिए। सो यहाँ पर भी बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। अब दोस्तों, इस जो चैप्टर बाय चैप्टर हम बुक को कवर कर रहे हैं, उसको कवर करने के साथ साथ बहुत सारा आपको मटेरियल, डेली के जो करंट अफेयर्स है, साथ में PDFs, हैंड रिटन नोट्स भी, और बहुत सारा आपको एक्साइटिंग न्यूज़ आइटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। इसमें आप जुड़िए, जो है पब्लिक एड बाय शेखर, और अपने को अपडेट करिए, लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए। साथ में आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स देखने को मिलेंगी। सो दैट इज़ ऑल वी हैव इन दिस पार्ट 1 of the public and private dichotomy chapter that we have covered. Waiting to see you all in the next of the discussion of this chapter only. Until then, dear friends, Jai Hind and Jai Bharat.